वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम सिखा रहे हैं आपको पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान हम बिल्कुल अलग ही ढंग से करा रहे हैं। पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है हमने, और आगे जो है इसको कंप्लीट करते समय जब तक आखिरी वर्ण तक नहीं आता तब तक हम इसको कराते रहेंगे। तो आप इसका अध्ययन कीजिए और देखिए, हाँ, ये हमने फिर से रिमाइंड करा दें आपको, वर्णमाला के क्रम में लेके हम चले हैं। और कुछ शब्द जैसे हमारी जो स्मृति से हट जाते हैं या हम थोड़ी भूल जाते हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया, जैसे बीच का शब्द ले लिया तो बीच के शब्द को लेकर के हमने पर्याय करा दिया, क्योंकि कुछ वर्ण अभी हमें रह गए, उनको उन वर्ण के साथ में हमने अटैच कर दिया। और साथ साथ हम यही बताते जा रहे हैं जिनका हमने बहुत सारे लिखवा भी दिए हैं। फिर कहते हैं हाँ भाई, ये वाला जो शब्द है इसका जो पर्याय है वो ये वाला शब्द भी हो सकता है, इसका पर्याय जो है वो वही रहेगा, क्योंकि पर्याय का मतलब इसका वही मीनिंग होना, वही शब्द होना। ठीक है, उस शब्द का वही पर्याय होना, वही मीनिंग होना, वही उसका अर्थ देना। तो इस तरीके से हमने अध्ययन आपको कराया है। चलिए, जो आज का वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहला जो हमारा अक्षर है वो क्या है, हमारा माँ। तो कल भी हमने माँ की कराई थी पिछली वीडियो में, और मैं वर्ण जो है आगे भी हम करा रहे हैं। मैं से मछली, ठीक है, मछली जल की रानी है, सबने पढ़ा है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो वो कविता बच्चों ने पढ़ी है, वही मछली आज यहाँ पर है। मछली, मछली के पर्यायवाची देखिए, मीन, मत्स्य, झष, अंडज, झख, शफरी, जलजात, मकर, और यह है शिंग दंत और पाडोन। ये दो शब्द बिल्कुल अलग हैं, शिंग दंत और पाडोन दोनों ही मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो देखिए, एक शब्द मकर आया, मकर जो मगर के पर्यायवाची मगर आया है, मकर शब्द आया है। लेकिन हमने जो वहाँ पर पढ़ा है, आपको बताएं, तुलसी जी की रचनाओं में पढ़ा है मकराकृत कुंडल। ठीक है, किसके कुंडल मकराकृत हैं, भगवान कृष्ण के। ठीक है, मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल है। तो मकर शब्द वहाँ से भी हमने लिया है, और मकर इसका पर्याय भी है। एक शब्द आया जलजात, जलजात, जाल पड़े जलजात वही तजी मीनन को मोह, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने भी काव्य में पढ़ा है, जाल पड़े जलजात वही तजी मीनन को मोह। तो जलजात किसके आया है, मछली के लिए आया है। इस तरीके से इसके ये पर्याय हैं। देखिए, जब आप वीडियो को समझेंगे, देखेंगे, तो आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इसका पर्याय ये क्यों है। ठीक है, वो भी आ जाएगा समझ में, और इसका जो है जो पर्याय हम बताने जा रहे हैं आपको, वो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं, देखिए, सुनिए, तो आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अगला वर्ण है हमारा म। अभी मई चल रहा है। मैं से मित्र, मित्र के जो पर्याय हैं मीत, सहचर, सखा, दोस्त, सुहृदय, संगी और साथी। ठीक है, ये सब काय के पर्यायवाची हैं, मित्र के। ठीक है, यानी मीत भी कहा जाता है, सहचर साथ में चलने वाला, और हमारा सखा कहलाता है, दोस्त कहलाता है। ठीक है, और सुहृदय। अब इसके मान लो हमारे मित्र हैं, सखी मित्र है, मान लीजिए स्त्रीलिंग है, तो क्या करेंगे, मीत तो वही रहेगा, सहचरी हो जाएगा, सखी हो जाएगा, दोस्त वही रहेगा, सुहृदय हो जाएगा, संगी वही रहेगा, और साथी वही रहेगा। तो काय की सहेली के पर्यायवाची में सा से सहेली, सखी, तो उसके पर्यायवाची भी आपके इस तरह ही चलेंगे। तो हमने अलग अलग ना करा करके इसके साथ में आपको बता दिया है। देखिए, जब वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किसका पर्यायवाची किसके साथ हम संबंधित कर रहे हैं, किसको हम किसके साथ में समझा रहे हैं आपको। तो लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ज्ञान आपको मिलेगा। ज्ञान प्राप्त कीजिए और मेरी वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाइए, दूसरों को लाइक, खुद भी लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ साथ अच्छे कमेंट्स भी दीजिए, यही मैं आपसे चाहूँगी। ठीक है, और ज्ञान आपको मिले, ये मेरी अभिलाषा है। मदिरा, मदिरा यानी कि शराब। ठीक है, मदिरा का जो पर्याय है वो क्या है, शराब, यानी सुरा, शराब। 14वां रत्न, 14वां रत्न किसको कहा जाता है, शराब है। और मध्य या मध्य, ये दोनों एक ही शब्द हैं। आपका ये लिख के भी आ सकता है नाम में, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से करिए, क्योंकि ये शब्द मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, द्योतक है किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो हमने आपको दोनों बता दिए। ये मध्य एम है, ये द्य है, और यहाँ क्या है, द और ये, द हलंत है और ये जुड़ा हुआ है इसमें। अगर द और ये हम जोड़ें आपको दोनों समझिए, तो बराबर क्या बनेगा, ये द्य बनेगा, विद्यालय।
अगला शब्द है माता। मैं वर्ण चल रहा है माता। माता के पर्यायवाची माँ, अम्बा, अंबिका, धात्री और जननी। जननी जन्म देने वाली, ठीक है। और माँ शब्द तो है अम्बा, अंबिका, धात्री और जननी। ये काय की पर्यायवाची है माता शब्द की। आगे देखिए मधु। मधु यानी कि शहद। मधु क्या होता है? शहद होता है। उसके पर्यायवाची देखते जाइए आप। शहद, पुष्प रस यानी फूलों का रस होता है, मकरंद, भृंग, कुसुमास्त्र। कुसुमास्त्र और पुष्प रस ये एक से ही है, तो इसलिए आप दोनों याद कर लीजिए, दोनों अपनी स्मृति में रखिए। शहद, पुष्परस, मकरंद, भृंग और कुसुमास्त्र। ये पर्यायवाची काय के आपके मधु शब्द के हैं। मकर, ठीक है। अभी हमने बताते हैं मकर, मकराकृत कुंडलिया बताया था यहाँ पर, और यहाँ भी मकर शब्द आ गया। देखिए मकर मीन्स क्या होता है? तो जल में रहता है, ठीक है। मकर, मगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, तो ये काय के पर्यायवाची हैं? ये मकर के हैं, यानी कि मगरमच्छ के। मकर, नक्र, घड़ियाल, मगर, ग्राह, मगरमच्छ, घड़ियाल, और ये शब्द है आपका जसराज। जसराज भी इसी का ही पर्याय है। मगर, अब ये मगर शब्द है। मगर शब्द अलग है। मगर मतलब बट, लेकिन, हिंदी में लेकिन, और इंग्लिश में बट, BUT, बट। बट मीन्स लेकिन, तो उसका भी पर्यायवाची में लिखवा दिए आपको। देखते आइए क्या क्या होंगे मगर के। परंतु, तथापि, लेकिन, पर, फिर भी, और एक शब्द लिखवाते हैं आपको किंतु, ठीक है। आप अपनी स्मृति में रखिएगा। किंतु, किंतु, परंतु, पर, ठीक है। और तथापि, फिर भी, पर, ये सब क्या के पर्यायवाची हैं? मगर शब्द के, यानी कि लेकिन के। अब देखिए हम आपको इसमें लेकिन शब्द के करा सकते थे, पागे भी करा सकते, लेकिन पा वर्ण हम आपको पहले करा चुके हैं। तो ठीक है, हमने शब्द कौन सा लिया? ये मगर। मगर मीन्स लेकिन, इसके करा दिए पर्यायवाची, ठीक। तो अब आपके सामने जो प्रश्न आएगा, मान लीजिए मगर शब्द आता है, मगर के पर्यायवाची इसमें कौन कौन से हैं, तो वो आपको ना इन दोनों के मिलते जुलते नहीं देगा। इसमें से तो सिर्फ एक ही शब्द लेगा, ठीक है। अगर मगर के पर्यायवाची देगा तो इसमें भी सिर्फ एक ही शब्द लेगा, बाकी 3 विकल्प जो होंगे वो गलत होंगे। तो इस तरीके से दोनों में अंतर भी आप समझ लीजिए और हमेशा याद रखिए इसको। मन। मन का मतलब जो हमारा हृदय है, यानी दिल, हिय, जी, कलेजा, उर और हृदय, ये सब हमारे क्या के पर्यायवाची हैं? मन के। मन के पर्यायवाची हो गए। अब हमारा वही चल रहा है मुनि। मुनि, मुनि यानी कि अवधूत। अवधूत यानी कि मुनि, यति, योगी भी इसी का पर्याय में आता है। योगी, यति में ध्यान लगावे तो योगी, यति, अवधूत, सन्यासी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, बैरागी, ये सारे पर्यायवाची आपके मुनि शब्द के हैं, ठीक है। इनको सभी को ध्यान से एक दो बार भी आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो उससे हमेशा के लिए आपको स्मरण हो जाएगा, हमेशा की आपकी स्मृति में बस जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। मोर, और अब ये शब्द है आपका मोर, यानी कि मयूर, कलापी, सारंग, केकी, शिखी, नीलकंठ। नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उसका नीले रंग का ही कंठ होता है मोर के पर्यायवाची में। केकी, मयूर, कलापी, सारंग, ये सारे शब्द, और शिखी, ये सारे शब्द पर्याय किसके हैं? ये मोर शब्द के हैं। आगे की और पर्यायवाची का अध्ययन कीजिए। देखिए आगे शब्द देखिए मोक्ष। मोक्ष यानी कि निर्वाण, मुक्ति, कैवल्य, परम पद और परम धाम, क्या की पर्यायवाची है? मोक्ष की, ठीक। आगे कुछ शब्द संस्कृत के भी आ गए हैं, लेकिन जब वो हिंदी पढ़ाते हैं हम लोग साहित्य में या कहीं पर भी, काव्य हो या प्रोज हो, पोइट्री हो, कहीं भी, तो ये शब्द हमारे इसमें आ जाते हैं हिंदी की पोइट्री में। जैसे कैवल्य शब्द आ जाता है वहाँ पर, और निर्वाण भी आ चुका है वहाँ पर, पढ़ा हुआ है हमारा, इसलिए आपको लिखवाया हमने, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगला शब्द यह है मुकुट। ताज, किरीट, कलगी, उत्तंस। उत्तंस यानी कि ये एक नया शब्द है उत्तंस, और एक शब्द मिल गया आपीड़। देखिए दोनों शब्द जो हैं उत्तंस, आपीड़ और शिरोभूषण। शिरोभूषण माने जो सिर के ऊपर धारण किया जाए, सिर के ऊपर पहनने वाला शिरोभूषण। सिर का भूषण क्या है? ताज होता है, इसलिए उसको शिरोभूषण कहा जाता है। और आपीड़ और उत्तंस
ये दोनों शब्द मैंने कहाँ पढ़े हैं आपको बता दूँ, आपको बाणभट्ट की कादम्बरी में पढ़े हैं। संस्कृत पढ़ाते समय जब मैंने पढ़ाई थी तो दोनों शब्द मेरे सामने आए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी आपको ज्ञान करा दूँ, इन दोनों शब्दों का भी, यानी कि उत्तंस और आपीन, शिरोभूषण, कलगी, किरीट और ताज, ये पर्यायवाची हुए आपके मुकुट के। मुख के देख, मुख, मुख माने मुख के जो पर्यायवाची है, मुख हमारा जो चेहरा है मुख है, इसके पर्यायवाची क्या क्या है? बदन, आनन, मुंह, चेहरा, मुखड़ा, ये काय की पर्यायवाची है? मुख शब्द की। अगला शब्द मैंने लिया है मगन। ठीक है, मगन होना, किसी में रमण जाना, कोई तल्लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, उसमें खो जाना, पूरी तरीके से अपनी सुध बुन ना रहना, तो वो हमारा क्या होता है? लीन। ठीक है, लीन हो जाना बिल्कुल। जैसे हम किसी का जब पढ़ते हैं वो ध्यानपूर्वक, तो ध्यान जो हम लगाते हैं पूरी तरीके से, जो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है, उसको हम बोलते हैं लीन हो जाना। तो कहेंगे तुम किस काम में भाई लीन हो, तल्लीन हो, लगे हुए हो, ठीक है, या कहाँ रमे हुए हो, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो ये शब्द यहाँ पर क्या है? मगन। मगन मीन्स लीन, रमन, तल्लीन, निमग्न, तन्मय। ठीक है, तन्मय होकर काम करना, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर भी काम करना। एकाग्रचित्त भी हो सकता है इसमें, मगन का प्रयोग एकाग्र चित्त, लेकिन मैं लिखवाया नहीं, आपको समझा दिया है। एकाग्र चित्त होना यानी कि लीन होना। तो लीन, रमन, तल्लीन, निमग्न और मग्न होना, ये यहाँ पर आएगी आपका। और तन्मय और मुक्त, ये पर्यायवाची काय हुए आपके? मगन शब्द के। अब हमने लिया है मनीषी। मनीषी कौन होते हैं? विद्वान लोग। ठीक है, विद्वान, बुद्धिमान, मेधावी, तो उनको मनीषी कहा जाता है। जो ज्ञानवान हो, ज्ञानी हो, और जिनके पास जो है बहुत अधिक ज्ञान हो, उसको ही हम मनीषी बोलेंगे। ठीक, ज्ञान तो सबके पास थोड़ा होता है, हर तरीके का होता है, लेकिन जो विशेष ज्ञान है, ठीक है, विशेष ज्ञान वाले को क्या बोलेंगे? मनीषी, यानी मेधावी, विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी, कोविद और विचारक, ये सब इसी में आते हैं। काय के पर्यायवाची में? मनीषी के पर्यायवाची में। देखिए मनीषी के पर्यायवाची का फिर से, मेधावी, विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी, कोविद, विचारक। अगला शब्द है मृत्यु। देखिए मृत्यु तो सबसे लास्ट में होती है भाई, है, तो मृत्यु शब्द हमने जो है सबसे लास्ट में ही लिया है। मैं वर्ड यहाँ पर इस कंप्लीट हो रहा है। मृत्यु यानी निधन, मरण, शांत होना यानी शांत, शरीरांत, देहावसान और मौत, ये पर्यायवाची हुए आपके मृत्यु शब्द के। ठीक है, मृत्यु शब्द के पर्यायवाची एक बार फिर से देखें, निधन, मरण, शांत, शरीरांत, देहावसान और मौत, यानी शरीर का अंत होना, देह का अंत होना। ठीक है, तो देहावसान हुआ और मौत, और निधन शब्द है मरण, शांत। अगला शब्द है यमराज। ठीक है, मृत्यु हुई तो कौन है? यमराज भी आए, पीछे पीछे हैं, यमराज ही लेने के लिए आते हैं मनुष्य को, तभी मृत्यु होती है। अब हमने यह वर्ण लिया है। यह वर्ण में सबसे पहले हमने शब्द लिया है यमराज। यमराज की पर्यायवाची देखें, यमराज, सूर्यपुत्र, यम, जीवनपति, यानी जीवन को क्या कहते हैं? जीवनपति, जीवन जो ले जाते हैं, जीवन को समाप्त कर देते हैं, जीवन लीला समाप्त होती है जब, तो कहलाते हैं, इस कारण उनका नाम पड़ा है जीवनपति, जीवन के पति। मृत्युदेव, मृत्युदेव भी कौन है? यमराज, यानी धर्मराज, सूर्यपुत्र, यम, जीवनपति, मृत्युदेव। युद्ध के पर्यायवाची ये वर्ण चल रहा है आपका। ठीक है, जैसे जितने भी आएंगे वो सब हम कराएंगे आपको ये वर्ण। युद्ध यानी रण, समर, संग्राम, संघर्ष और लड़ाई। ठीक है, लड़ाई तो है ही भाई युद्ध का नाम, यानी बैटल, यानी कि वॉर। युद्ध के पर्यायवाची रण, समर, संग्राम, संघर्ष, लड़ाई। अगला शब्द है आपका यमुना। ठीक है, यमुना क्या है? यमुना नदी है, नदी का नाम है यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी सभी जानते हैं कि यमुना नदी कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, और ये जो है जहाँ तक बहती है, देखिए जहाँ कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे वो भी यमुना नदी के किनारे करते थे। कालिंदी कूले, कालिंदी के किनारे पर करते थे, जैसा कि सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है कालिंदी का। ठीक है, तो कालिंदी के जो पर्यायवाची हैं वो आप समझिए, देखिए, यानी यमुना, सूर्यसुता, कालिंदी, तरणी, रविसुता, तनुजा, रवि तनिया।
तो पर्यायवाची क्या हुए? यमुना के, यमुना शब्द की, यानी कि सूर्य सुता, ठीक है, इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और कालिंदी शब्द है ही, तरणी भी है, रवि सुता भी है, तनुजा भी है, रवि तनिया भी है, ठीक है। रवि सुता, सूर्य सुता और सब ये रवि तनिया, तो ये शब्द क्या है आपके? यमुना के पर्यायवाची है। देखिए सूर्य तो है ही, सुता शब्द जोड़ दिया हमने, कालिंदी अपने आप में पूरा वर्ड है, तरणी शब्द है ही आपका पूरा, और रवि सुता, रवि यहाँ पर है, सूर्य का पर्यायवाची है रवि, और सुता रवि की पुत्री यानी सूर्य की पुत्री रवि सुता। तनुजा शब्द भी पूरा है, रवि तनिया, रवि सूर्य और तनिया मीन्स पुत्री यानी रवि की पुत्री, क्या कह रही? रवि तनया। आगे अगला शब्द है यक्ष। यक्ष, यक्ष के पर्यायवाची देखिए, देखिए थोड़े अलग हैं लेकिन आपको इनको ध्यान से समझना है। हेमनेत्र, पुण्यजन, जच्छ, कुबेरगण, याज्ञा। तो देखिए अब ये शब्द है आपका यक्ष। यह क्या होता है? ये कहते हैं ना, यक्ष कौन होते हैं? जो एक दृष्टि ढंग से जादू के देवता है, जो जादू आदि करने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं यक्ष। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, ज्ञान लाभ प्राप्त कीजिए।